बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की रिहाई के सायरन बज गए हैं और अब इमरान खान की रिहाई के बाद इस्तकबाल के हवाले से कुछ चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो केसेस की समाअत हुई है। किस तरह तारीखी सरेंडर किया गया सरकार की तरफ से, तफसील आपके सामने रखनी है। क्वेटा के अंदर इमरान खान को एक केस से बरी कर दिया गया है। ये कौन सा केस था और इमरान खान की एक करीबी शख्सियत जो है उनके खिलाफ भी आज केस खत्म हुआ है कराची के अंदर। ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। खाबर माने का किस तरह और उनकी जो कंपनी है वो आज लुटी है, उस पर भी बात होगी। और इस वक्त जो है वो शहबाज हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि फजल रहमान और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के अंदर बहुत बड़ी जो है वो खबर आ गई है। उसकी कुछ तफसील भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो शहबाज शरीफ हुकूमत खड़ी है, आपको अंदाजा है कि वो एक एस्टैब्लिशमेंट और जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM एक अलायंस है। जब भी जो है वो मेरिट पर फैसले होंगे आज़ादी के साथ, तो यकीनी तौर पर ये हुकूमत धड़ाम गिरेगी। अब उसके जो आसार हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं, चूंकि जो फजल रहमान है और तहरीक इंसाफ वो बहुत करीब आ गए हैं। बहुत सारे लोग इस पर मनफी राय भी रखते हैं और मैं भी इस इत्तेहाद को अच्छा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ के लिए वक्त की जरूरत है या जो भी आप कहें, लेकिन बहरहाल ये इकट्ठे हो रहे हैं। रात गए जो इजलास हुआ था उसके हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब तहरीक इंसाफ के वफद ने मौलाना से जो मुलाकात की है, उसके बाद बाकायदा तौर पर क़यादत ने रात को ही एक इजलास किया है। तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकराती जो अमल है उसको आगे बढ़ाने के लिए PTI से बाअख्तियार कमेटी बनाने का कहा गया था। मौलाना ने मुतालबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत करके मुकम्मल बाअख्तियार कमेटी के नाम दिए जाएं और सरबराह JUI से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी और मुलाकात में तहरीक इंसाफ की जानब से भेजे गए पैगाम के जवाब दिए जाएंगे। और अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर चूंकि इमरान खान के से कुछ मंजूरियां लेनी है, आज एक मुलाकात सियासी रहनुमाओं की हो गई है, एक कल भी मुतवक्के है। उसके बाद जो है वो पैगाम रसानी होगी और अल्टीमेटली जो है वो आप देखेंगे कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके तहत जो ग्रैंड अलायंस है उसमें फजल रहमान शामिल हो सकते हैं। और अगर वो शामिल होते हैं तो यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो बजट तो देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसकी उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं, वो केसेस के अंदर अब कोई जान नहीं रही। अब देखिए सरकारी वकील भाग रहे हैं, अब वो मिल नहीं रहे, अदालत ढूंढ रही है। तहरीक इंसाफ के वकला अदालत के अंदर खड़े होकर दुहाइयां देते हैं कि वो किधर गए। आज भी जो है वो जो हामिद अली शाह स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो केस साइफर केस के अंदर नहीं आए और उसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं वो उन्होंने एक और नकवी साहब को आगे किया और जो भी टकरें पड़नी थी उनको पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो दो केसेस हैं, उससे पहले बता दूं, हलीम आदल शेख कराची के, ये PTI के प्रेसिडेंट से, इन पर मुतअद्दिद केसेस बनाए गए, हंगामा आराई का भी केस बनाया गया, लेकिन किस केस से आज उनको बरी कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक आर्टिकल 6 का इमरान खान के खिलाफ जो है वो क्वेटा के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे से इमरान खान को भी बरी कर दिया गया। अब दो केसेस की जो समाअत हुई इस्लामाबाद के अंदर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक तो इद्दत केस के अंदर खाबर माने का उनके पहले बयानात हमारे सामने हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उनको जब से उठाया गया और उसके बाद जो है वो एक और शहरी की दरखास्त को हटा के इनसे दरखास्त दिलवाई गई और मकसद एक ही था कि इमरान खान को गंदा करना है। आज उन्होंने बड़े काबिल एतराज किस्म के सख्त गाली नुमा जुमले जो है वो इमरान खान के हवाले से कहे और वो अक्सर बात करते हैं कि मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, ये पहले भी मिलते थे, ऐसे है वैसे है, ये सारी चीजें वो बयान करते रहे। हालांकि इससे पहले वो टीवी चैनल्स पर जो है वो बयानात दे चुके हैं। अब यहाँ पे आज जो है ये जो वकील साहब है, मेन जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो आज पेश नहीं हुए, रिजवान अब्बासी, इस केस के अंदर। और यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि इन केसेस के अंदर चूंकि अब ये अपीलों में है, अपीलों के अंदर बनना है कुछ नहीं, तो बेहतर है कि भागा जाए। तो मुसलसल भागते हैं, लेकिन बिल आखिर अदालत ने आज मौका दिया हुआ था जो ये जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उनकी अदालत के अंदर। तो PTI की तरफ से यानी इमरान खान की तरफ से उस्मान गिल, शोएब शहीन, जहीर अब्बास, नियाजुल्लाह नियाजी अदालत में पेश हुए हैं। इद्दत में निकाह केस में दायर अपीलों पर जो समाअत हुई है उसके अंदर जो है वो तबादला हुआ है दलाइल का। उस्मान गिल साहब ने जो है वो कहा है कि दलाइल मुकम्मल हम कर रहे हैं। दलाइल तो मुकम्मल हो चुके हैं, उन्होंने ये बताया।
उस्मान गिल ने सिर्फ जवाबुल जवाब देना है, दलाइल मुकम्मल है। इद्दत में निकाह केस की शिकायत ताखीर से की गई, इससे कबल प्राइवेट शिकायत दायर की गई, लेकिन वकील ने तब भी जो वकील है वो रिजवान अब्बासी था, ये बात की गई है। तो आज बहुत सारे लोग इसके अंदर जमा थे, तो फैसला महफूज हो गया और कहा गया कि 29 मई को इस पर जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। जो भी फैसला अब जज साहब ने करना है, यकीनी तौर पर ये इद्दत केस जो है ये भी फारग हो रहा है, क्योंकि इस पर जितनी बहस हुई है और जितना कुछ इसके अंदर जज साहब के रिमार्क्स आए हैं और जज जितने इसके अंदर परेशान नजर आए वो भी सबको नजर आया। लेकिन दूसरा जो बड़ा एक आज केस था वो साइफर केस है। साइफर केस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो उसने इस वक्त उल्टा गेयर लगाया हुआ है। जो इन बातों पे वो पहले दलाल देते रहे हैं, अब वो उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो एक बहुत बड़ा सरेंडर या यू टर्न लिया गया है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के नाजायज केसेस सियासी बुनियादों पर बनाते हैं तो बिल आखिर उसके साथ वही होता है जो अब हो रहा है। असल ये केस ऐसे होना चाहिए था कि ये साइफर जो है उसके अंदर जो कुछ अमेरिका ने कहा था उस वक्त डोनाल्ड लू ने, उस पर तो अमल हुआ। अमल करने के अंदर किस किस ने क्या किरदार अदा किया, उन पर मुकदमात होने चाहिए थे, उन पर फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। लेकिन उल्टा जिस शख्स ने बताया कि अमेरिका ने ये जो है वो कहा है, उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर यह केस चला। अब अपील के अंदर है, तो अपील के अंदर यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्तगासा ट्रायल की शफाफियत से मुतल्लक अदालती शकूक व शुबहात पर केस वापस भेजने का उन्होंने कहा जी अगर आप समझते हैं ट्रायल जल्दी हुआ है, सही नहीं हुआ, तो आप रिमांड बैक कर दें। अब इन्होंने कहा जी ये तो जज साहबान ने कहा, अगरचे जो हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किरदार अदा किया, लेकिन उन्होंने कहा पहले आपकी ये था, आप दिफा करते रहे हैं कि ये केस सही लड़ा गया और पूरा वक्त दिया गया, और अब आप अचानक यू टर्न ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अहमद अली शाह स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, आज वो भी नहीं आए। और कोशिश ये थी कि ये मजीद ताखीर का शिकार हो, या फिर ये भी होता है कि बाद औकात जब बेइज्जती होनी है और उसके अंदर कुछ नहीं होता तो फिर असल बंदा पीछे हट जाता है और बेइज्जती के लिए दूसरे बंदे को रुसवाई के लिए दिया जाता है। अब एफआईए प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तस्लीम कर लिया कि साइफर केस का जो ट्रायल है वो शफाफ नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन ने जब केस इख्तितामी मराइल में है, केस के मेरिट्स पर दलाल देने के बजाय साइफर केस को रिमांड बैक करने की इस्तदा करता हूं। प्रोसिक्यूशन का रिमांड बैक करने की कोशिश, और इसमें कहा गया कि अडयाला जेल में साइफर केस में इमरान खान का ट्रायल रात को कैसे चलता रहा। ये रिमार्क्स दी अदालत ने। कहा गया जी अदालती औकात सुबह 9 से 3:30 बजे तक होते हैं, क्या ट्रायल कोर्ट अदालती औकात के बाद भी चलता रहा? अगर ट्रायल कोर्ट अदालती औकात के बाद कार्रवाई चलाए तो क्या असर होगा? ये आमर फारूक जो है उन्होंने आज ये पूछा। इमरान खान के खिलाफ बहुत से ट्रायल चल रहे थे, शिफ्ट 1, 2, 3। अगर अदालत इस नुक्ते पर पहुंचती है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था तो नतीजा कुछ और होगा। अगर मेरिट पर फैसला हो तो इसका नतीजा कुछ और होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन ने कहीं नहीं कहा कि हमारा केस ठीक प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। शुरू में हामिद अली शाह ने पूछा कि क्या आप ट्रायल का दिफा करेंगे? हामिद अली शाह ने कहा था कि हम ट्रायल का दिफा करेंगे। सलमान साहब ने भी कहा था कि आप फैसला करते पहले नुक्ते की तरफ न चले जाएं। हामिद अली शाह ने तफसील के साथ मेरिट पर दलाइल दिए थे, फिर ट्रायल नहीं हुआ। ये आज आप अंदाजा करें, जो प्रोसिक्यूटर हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो खुद कह रहे हैं कि हामिद अली शाह ने तफसील के साथ मेरिट पर दलाइल दिए। शुरू में आधे दलाइल इस बुनियाद पर हुए थे कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहा है, और तस्लीम किया है कि इमरान खान के खिलाफ जो केस ये साइफर का लड़ा गया इसके अंदर फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और ये चीज़ें जो है अब ये कही गई हैं, और इसके अंदर जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने बड़े आम रिमार्क्स दिए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रायल में इस कदर जल्दी क्या थी कि सजाए मौत का केस था और 3 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया गया। अब ये साइफर केस अल्टीमेटली ये भी उड़ने जा रहा है। अब इसके अंदर एक हो सकता है कि ये चूंकि जो नया कट्टा खोला है प्रोसिक्यूटर ने, नई गेम है, ताकि उस वक्त जल्दी थी कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को सजा सुनानी है, और आज जल्दी है कि इमरान खान को ज्यादा अरसा जेल के अंदर रखना है। अब क्या होगा? ये अल्टीमेटली अगर रिमांड बैक भी होता है तो इमरान खान इस केस में रिहा हो जाएंगे, जमानत तो कम अज कम उनकी होगी। वैसे तो इसको असूली तौर पर केस को उड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जस्टिस आमर फारूक साहब जो है वो अड़ जाएं या जज फैसला करें तो ये उनका की सवाबदीद है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो ये बड़ा आम मामला है कि आगे कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है
इद्दत केस वैसे ही 29 को उड़ने के चांसेस हैं बिल्कुल इसके। अब जो है ये तासर दिया जा रहा है कि 20 मई के जो केसेस हैं उसके अंदर अब इमरान खान की गिरफ्तारियां डाली जाएंगी। लेकिन एक तो आज इमरान खान ने यह दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो जाती हैसियत से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के अंदर दलाइल देना चाहते हैं। और कल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मैच का जिक्र किया है उसकी लगता है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। अच्छा, अब उसके अंदर उन्होंने रऊफ हसन का जो मामला है वो भी उठाने का फैसला किया है कि ये सब कौन कर रहा है, ये भी अदालत के सामने वो रखेंगे। अब काजी साहब ने कैसे उसको 30 मई को मैनेज करना है, अब वो बेहतर जानते हैं कि अदालत को कैसे जो है वो चलाना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बड़ी एक डेवलपमेंट है उसके अंदर अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई करीब है। इमरान खान इज कमिंग बैक। ये आज कुछ लोगों की जो है वो मुलाकात भी हुई है। इमरान रियाज, सिद्दीक जान और दीगर वो जो है वो रऊफ हसन साहब को इयादत के लिए गए हैं। जो तहरीक इंसाफ का मरकजी आफस है वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे भी कुछ जो परसेप्शन है वो यही उनको मिली है। और दूसरी तरफ जो है अब कोई और बड़ा केस है नहीं, अगर वो बनाएंगे भी तो उसके अंदर जो जमानत है वो अल्टीमेटली तकरीबन कन्फर्म है। तो इसके अंदर अगरचे इमरान खान को बजट से पहले शायद बाहर ना आने दिया जाए, लेकिन इमरान खान की जो रिहाई है वो अब जो है वो ऐसे लग रहा है कि उसके इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ शहर इक़्तिदार में बड़े बाखबर लोग अब इस पर बात करना शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ ही आज जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें इस वक्त ये बड़ा मसला है कि इमरान खान अगर बनी गाला आते हैं तो अवाम का एक समंदर होगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे। और अगर वो जमान पार्क जाते हैं तो फिर पूरा जो लाहौर से यानी इस्लामाबाद से लाहौर तक एक अवाम का समंदर होगा। तो इस वक्त हमें ये अगली टेंशन पड़ी हुई है। तो लगता है उनके भी जेहन के अंदर ये है कि इमरान खान जल्द रिहा होने जा रहे हैं। और साथ ही अगर फजल रहमान के साथ ये जो इत्तेहाद है ये अगर पक्का, यानी आप समझें कि आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर इस हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है जो तहरीक इंसाफ के जराए बता रहे हैं, तो इसका एक वाज़ेह मतलब ये है कि फिर जो है वो इस हकूमत की उल्टी गिनती शुरू है। और ये बजट देने के बाद ये शायद अपने जल्द ही मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।